तू तू मैं तू तू मैं। यह है सोनिया गांधी, यह है स्मृति ईरानी जी। सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो। दोस्तों ये पहला मुद्दा नहीं है जब संसद में इतनी तीखी नोकझोंक हुई है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिनमें संसद में कई दफा तीखी नोकझोंक और लात घूंसे भी चल चुके हैं। दोस्तों गुरुवार को लोकसभा सदर के बाद सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस हो गई और सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के गुस्से में ये कहा, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। तब से ये मामला बहुत ही तूल पकड़ गया। फिर क्या था भाई, बीजेपी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में इतनी तीखी बहस हो गई है। देखो बहस तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन ये वैसा पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी संसद में इस तरीके की हरकतें हो चुकी हैं। ये देश का पार्लियामेंट है, सदन है, इसकी गरिमा को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखो तो हुआ क्या था, ये हुआ था कि भाई बीते दिनों कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। अधीर रंजन ने उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया था। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उस पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति सम्माननीय है। हम सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को लेकर संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं और उन्होंने आदिवासी समुदाय से माफी मांगने को भी कहा है। लेकिन इस मामले की पूरी शुरुआत कहां से हुई है, आइए तो सुनिए भाई, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो बीते दिनों जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो स्मृति ईरानी जी अधीर रंजन के बयान को लेकर दबंगता के साथ बोलना स्टार्ट करती हैं और कहती हैं, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस। अरे 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 क्या 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 स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, you sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country। तो सुना आपने स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा। भाई सदन में इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया था कि सदन की कार्रवाई कुछ ही मिनटों के बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। देखिए 12 बजे बाद अधीर रंजन और सोनिया गांधी स्पीकर से मिलने पहुंचे, जहां मीडिया ने सोनिया गांधी से सवाल किया जिसका तंग लहजे में जवाब दिया गया, ही हैज ऑलरेडी अपोलाइज्ड, ही हैज ऑलरेडी अपोलाइज्ड, ही हैज ऑलरेडी अपोलाइज्ड। यानी कि भाई उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। अब इसी बीच अधीर रंजन ने स्पीकर से सदन में अपनी बात रखने का मौका भी मांगा और स्पीकर ने उन्हें 12 बजे अपनी बात रखने का मौका भी दिया। लेकिन सदन की कार्यवाही 12 बजे फिर से स्टार्ट होती है, पर बीजेपी सांसदों ने एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया और अधीर रंजन चौधरी को भाई अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला। एक बार फिर स्पीकर ने शोर शराबे के कारण सदन 4 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। लेकिन बीजेपी सांसद कहाँ मानने वाले थे, वो तो किसी की भी नहीं मानते। एक बार जब स्मृति ईरानी जी बोलना स्टार्ट करती हैं फिर वो किसी की नहीं मानती। भाई अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक जब सोनिया गांधी सदन से जाने लगी तो उनकी बात बीजेपी सांसद रमा देवी से हुई। अब आपस में बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन माफी मांग चुके हैं भाई, तो मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है। भाई अब इसी बीच एंट्री होती है स्मृति ईरानी जी की। वो बाहुबली की स्टाइल में एंट्री करती हैं। वो सोनिया गांधी से कहती हैं कि मैडम मे आई हेल्प यू, मैंने ही आपका नाम सदन में पुकारा था। इसी बीच सोनिया गांधी थ्रेटनिंग भरे अंदाज में कहती हैं, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। बस यहीं से शुरू होती है तू तू मैं। भाई अब इस बढ़ती बहस को देखते हुए सोनिया गांधी वहां से निकल जाती हैं। भाई फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप और सफाई देने का कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले हम अधीर रंजन चौधरी की सफाई का कार्यक्रम सुनेंगे, क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला सदन में अपनी बात कहने का। उन्होंने कहा कि हिंदी में उनका हाथ जरा तंग है, क्योंकि उनकी मदर टंग बांग्ला है, इसलिए बोलते समय उनकी जबान फिसल गई थी। भाई इसी बीच निर्मला सीतारमण ने भी अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर सेक्सिस्ट यानी कि लैंगिक भेदभाव बताया। उन्होंने कांग्रेस से देश और राष्ट्रपति से माफी मांगने को भी कहा है।
लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि इतने बड़े नेता की जुबान फिसली हो। इससे पहले भी अधीर रंजन ने निर्मला सीतारमण को निर्बला कहकर संबोधित किया था। और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है कि सदन में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की बीच तीखी बहस हुई हो। ऐसे कई मौके हैं जब सदन में इन दोनों के बीच बहस हो चुकी है। 2015 में सोनिया गांधी ने एक मुद्दे पर सुषमा स्वराज पर तंज कसते हुए कहा था कि वे थिएट्रिक्स हैं, मतलब कि ड्रामेबाजी में माहिर हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाई सुषमा स्वराज को ड्रामेबाज कहना जनमत का अपमान है। 2020 में भी कृषि कानून को लेकर स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी आमने सामने हो चुकी थी। तो ये एक सियासी ड्रामा था जो हमने आप लोगों को बताया कि भाई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में ये तू मैं क्यों हो रही है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम किसी भी पार्टी के नेता हों, हमें सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। और हम अगर किसी भी पार्टी के नेता हों तो हमें राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का पद एकदम सर्वोच्च पद है और एक गरिमामय पद है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पे बात करेंगे। और आप भी अपनी गरिमा बनाए रखें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूल लें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। जय हिंद और धन्यवाद।